ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा हमारा क्लास का नॉर्म्स है, सब लोग म्यूट रखिए। जब भी हम प्रश्न के लिए पूछेंगे तब आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कल हम गुरु तत्व के बारे में श्रवण किया और दीक्षा शिक्षा के बारे में हम लोग समझा, गुरु परंपरा के बारे में हम लोग समझा और ऋत्विकवाद मतलब क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझा है। तो विशेष करके कल मैं बोल रहा था जो गुरु कैसे भगवान का प्रतिनिधि है, तो गुरु अष्टकम में आता है साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथैव भावयतेव सद्भि किंतु प्रभोरे प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो साक्षात हरि मतलब इधर में साक्षात हरि नहीं बोल रहे, साक्षात हरित्व, हरित्वेन। हरि और हरित्व इसका बीच में डिफरेंस है। हरित्व मतलब हरि का शक्ति है, हरि का अंश है, हरि का प्रतिनिधि है, इसलिए बोल रहे हरित्वेन। और इसलिए हम लोग भगवान को जितना सम्मान देते हैं उतना ही गुरु को भी सम्मान देना चाहिए। हालांकि भारत में थोड़ा ज़्यादा ही सम्मान देता है। ऐसा होता है कि गुरु को ही भगवान बना देता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र आप साधारणतः आप लोग कभी भी इस्कॉन में नहीं सुनेंगे, ये बाहर का दुनिया में ही सुनेंगे आप। हम बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये है गुरु प्रणाम मंत्र। तो भगवान का प्रतिनिधि है मगर गुरु भगवान नहीं है। तो कभी भी गुरु को भगवान बोल के समझना या संबोधन करना, या विशेष करके व्यास पूजा या कभी भी गुण कीर्तन करने के टाइम में हमारा गुरु भगवान का जैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी भी, यह अपराध है। कभी कभी एक भ्रम होता है लोगों को कि गुरु को मैं देख पा रहा हूँ, भगवान को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए गुरु ही भगवान है। तो ये गलत फहम से बाहर आना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में प्रभुपाद जी कह रहा है, वास्तविक वैदिक विचारधारा है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, जिसके अनुसार इस संसार का सब कुछ एक ही समय पर भगवान के व्यक्तित्व से भिन्न एवं अभिन्न है। तो हमारा माधव गौड़ीय संप्रदाय का, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय जो है माधव संप्रदाय में, इसका तत्व है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य मतलब हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, बहुत चिंता का ऊपर है, इसलिए बोल रहे अचिंत्य। भेद अभेद बोल रहे, भेद अभेद मतलब भिन्न है और अभिन्न भी है। तो ये तत्व महाप्रभु ने स्थापन किया।
तो हम सोच सकते कि ऑलरेडी 4 संप्रदाय था, तो महाप्रभु तो गौड़िया मतलब माधव संप्रदाय में ही दीक्षा लिया है, तो वो चैतन्य महाप्रभु क्यों ये फिर से और एक अलग तत्व स्थापन किया? क्योंकि हम लोग को पता है कि चारों जो परंपरा है, तो एक है विशिष्टाद्वैत, एक है द्वैत, एक अद्वैत, तो ऐसा अलग अलग है। तो महाप्रभु इस तत्व को स्थापन करने का ज़रूरत क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत बड़ा कृपा है, उन्होंने क्या किया, चारों संप्रदाय का सार को लेकर उन्होंने ये तत्व का एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु का ये जो धारा है, जो परंपरा में जो दीक्षा लेंगे, वो चारों संप्रदाय का जो सार है, जैसा दूध का सार जो होता है क्रीम, तो वैसे हम लोग को चारों संप्रदाय का सम्मान, चारों संप्रदाय का जो प्रयोजन, वो महाप्रभु का ये जो गौड़िया परंपरा धारा में दीक्षा लेने में मिल जाता है। चारों संप्रदाय से उन्होंने एक एक संप्रदाय में एक एक सार तत्व उन्होंने लिया। जैसे श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण का पूजा है, तो हम लोग भी जब इस्कॉन का मंदिरों में राधा कृष्ण विग्रह है, पूजा करने का समय हम लोग वही भावना में पूजा करना चाहिए। फिर बाद में माधव संप्रदाय में कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इस तत्व को उन्होंने लिया। तो ऐसा अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग लिया है। कुमार संप्रदाय में राधा कृष्ण का जो आराधना है उसको लिया है, तो इसलिए हम लोग का मंदिर में आप लोग देख सकते हैं राधा कृष्ण मंदिर है। ठीक है। श्रीमती राधा रानी के पार्षद एवं नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि, जनरली यही लोग हमारा गुरु परंपरा में है। जैसा हम देख सकते हैं रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, भक्ति विनोद ठाकुर भी मंजरी थे। तो ये गुरु परंपरा में जितने भी है वे लोग कहीं न कहीं मंजरी है। भगवान का जो अष्टसखी को जो लोग असिस्टेंट सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग को माधुर्य भाव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आया है। भगवान ये कृष्ण प्रेम को कोई भी युग में किसी को भी नहीं दिया, विशेष करके इस युग में महाप्रभु का अवतार हुआ कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के ये जो माधुर्य प्रेम को उन्होंने सबको दान कर रहे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव का एक श्रेष्ठ स्थान है समस्त वैष्णवों के अंदर में। ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलता है उनका भजन में, मेरे को आप दासी का रूप में आप सेवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आचार्य हमारा परंपरा में, कोई मंजरी है, कोई गोपी है। तो हमारा भावना कैसा रहना चाहिए गुरु के प्रति? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा का समय में भक्त क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। तो आत्मसमर्पण करने से भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसी समय से मैं उसको मेरा समान मानता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग भगवान का धाम में जा रहे हैं, तो गुरु का कृपा से हम लोग भगवत धाम जाने के लिए रिकमेंडेशन हमको मिलता है, सिफारिश मिलता है। से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरण भजय। जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, तब वह भक्त इस
अलौकिक शरीर के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर सेवा अर्पित करता है। चैतन्य चरितामृत में। दीक्षा पुरस्चार्य विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श अचंडाल सबार उद्धरे। किसी को भी दीक्षा लेने अथवा दीक्षा पूर्व अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पुरस्चार्य बोलते इसको। एक व्यक्ति को केवल अपने होठों से भगवान का नाम करना है। इस प्रकार सबसे निम्न कुल के चंडाल का भी उद्धार हो सकता है। तो इसके बारे में हम कल बोल रहे थे कि भगवान मिल जाता है, जप करो आप नाम जप करो मिल जाता है। मगर वही उधर में एक ही रिस्क फैक्टर है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं हुआ, अपराध मुक्त भगवान का नाम नहीं करेंगे, गाइडेंस नहीं लेंगे, तब हम लोग का चांसेस कम है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के सभी पाप कर्म को स्वीकार करता है। तो गुरु हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट भगवान से ही करेंगे, तब हम लोग का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो दीक्षा एक ऑफिशियली एक कार्यक्रम है, एक होता है, और एक दीक्षा जब हम श्रवण करने के लिए शुरू करेंगे गुरु का वाणी को, तभी हमारा गुरु दीक्षा का प्रारंभ हो गया। शिष्य एवं गुरु का नित्य संबंध पहले दिन श्रवण करने पर ही स्थापित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी भी बोल रहे कि मैं मेरा गुरु से भी श्रवण किया, उस समय से ही मेरे को दिव्य ज्ञान मिला है। तो दीक्षा गुरु हमारा सिर्फ एक होना चाहिए। ये इसलिए दीक्षा लेना से पहले अच्छा से विचार करके, अच्छा से श्रवण करके गुरु का हरि कथा भागवत कथा, फिर बाद में हमको दीक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बोल दिया इसलिए हम दीक्षा ले लेंगे, तो फिर बाद में हम सोचेंगे अरे क्यों लिया क्यों लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कभी भी किसी को भी ऐसा लगता है कि प्रभु जी जोर जबरदस्ती दीक्षा दिलवा रहा है, तो ऐसा कभी लगता है तो आप अथॉरिटी को बोल सकते हैं। कोई भावुकता में आकर भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। आपको स्थिर से, धीर और स्थिर से मन में एक डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मैं लूँगा तो मैं अच्छे से लूँगा, इसके बाद में मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। तो विशेष करके प्रभुपाद जी का स्थान हम लोग को समझना चाहिए। स्थान प्रभुपाद जी है चैतन्य महाप्रभु के शक्ति प्रदान प्रतिनिधि। प्रभुपाद जी है संस्थापक आचार्य। तो ये संस्थापक आचार्य, उनका क्या कार्य होता है? किसी भी कोई संस्था को स्थापन करना मतलब उस संस्था कैसे नित्य काल तक चलेगा, ये उनको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ जैसा बच्चा पैदा कर दिया फिर बाद में हम बच्चे को नहीं संभालेंगे, छोड़ दिया ऐसा रास्ता में, ऐसा नहीं। तो जो संस्थापक आचार्य खुद संस्थापन करता है संस्था को, फिर बाद में उसका भविष्य के बारे में चिंता करता है, सब कुछ अच्छा प्रतिबंध करता है, इसको ही बोलते हैं संस्थापक आचार्य। तो ये हम लोग भी देख सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी का तिरोभाव होने के बाद में भी हमारा संस्था आज, पहले 108 मंदिर था, आज कम से कम 700 से ऊपर मंदिर है सारा विश्व में।
तो इसी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग प्रतिदिन जब संसार दावनला हम लोग गुरुवाष्टकम गान करते हैं तो प्रभुपाद जी के लिए वो डेडिकेट करना है। प्रभुपाद जी का स्मरण करके उस संसार दावनल को हम लोग गान करना चाहिए। और जब गुरु पूजा होता है उसमें भी प्रभुपाद जी का और खुद का जो गुरु जी है उनका स्मरण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी क्यों विशेष है, बहुत आचार्य है उसमें प्रभुपाद जी अन्यतम है, बहुत विशेष है। क्यों? लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में लिखते हैं, एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लोय अंतर असुर जीवेर फैलेबे कथिया यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाय मोर सेनापति भक्त जबे तथाय। नाम संकीर्तन की धारदार तलवार से मैं बद्ध जीवों के हृदय के समस्त असुरी भावों का सर्वनाश करूंगा। अगर कुछ पापी व्यक्ति धार्मिक नियमों का त्याग कर देश को भागेगा तब मेरा सेनापति भक्त उन तक पहुंचकर उन्हें कृष्ण भक्ति देगा। तो लोचनदास ठाकुर इसको लिखा है 500 साल पहले। तो 500 साल पहले ये जो श्लोक लिखा है तो बोले किधर जाएगा? दूर देश में पापी चला जाएगा तो मेरा सेनापति जाएगा, मोर सेनापति उधर में जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आया, संकीर्तन किया, सारा भारत में जिसको भी मिला कृष्ण प्रेम देकर उनको उद्धार कर दिया। मगर उस समय में उधर से बहुत लोग भागा, वो नहीं थे, तो उन लोगों को कैसे मिलेगा कृष्ण प्रेम? लोचनदास ठाकुर बोल रहे कि महाप्रभु ने बोला मेरा सेनापति जाएगा। तो आज तक इतिहास में पूरा विश्व में कृष्ण नाम को जो प्रचार किया, प्रसार किया, तो एक ही नाम आता है, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बहुत लोगों भी गया, बहुत स्वामी जी लोग ने गया, बहुत गुरु लोग ने गया। एक दो शिष्य बना सकता है, बना दिया, या 3-4 भी बना सकते, कितने भी बना दिया। मगर प्रभुपाद जी ने 10,000 भक्त बनाया। उस समय में 10,000 भक्त बनाना मतलब इस समय में हम लोग 200-300 बनाने के लिए भी हमको कष्ट लगता है। हम बोलेंगे कि प्रभु जी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, मृदंगा चाहिए। प्रभुपाद जी के पास मृदंगा भी नहीं थे। फिर बाद में बुक्स भी इतना नहीं थे। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोलते कि बुक प्रिंट ही नहीं हुआ, मगर बुक का पैसा आ जाता था। स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते उसको। बुक अभी तक प्रिंट ही नहीं हुआ, मगर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ऑर्डर बुक करते थे। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज और कई महाराज, वो लोग जाकर यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। फिर बाद में जाकर बोलते थे कि हमारा ऐसा गुरुजी है, उन्होंने ग्रंथ लिखा है ईस्टर्न फिलॉसफी के बारे में, तो आप इस ग्रंथ को रखिए आपका यूनिवर्सिटी में। तो उनको कन्विंस कराते थे। तो एक बार मेरे ख्याल से इंद्रद्युम्न महाराज जी का लीला, ये नहीं, भक्ति तीर्थ महाराज जी का होगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया तो उनको पुलिस लोग पकड़ के जेल में डालते थे। तो वो लोग खुद को बचाने के लिए भागना पड़ता था। तो एक बार महाराज जी भागते एक फंक्शन हॉल में घुसा, स्टेज के अंदर में डायरेक्ट चला गया है, बैक डोर से स्टेज में अंदर चला गया। अभी देख रहे पूरा ऑडियंस से भरा हुआ है और स्टेज में जो एमसी होता है, माइक कोऑर्डिनेटर है या फंक्शन जो चलाने वाला है, वो महाराज जी को देखा। और फिर बाद में तो उन्होंने बोला, अरे आपके लिए हम वेट कर रहे थे, आप क्यों लेट कर दिया, ऐसे बोला। और उनको भी चकित हो गया कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बोले हाँ, हम आप लोग के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। बोले क्या लेके आया? तो हम लोग वेट करते थे, अब जल्दी दीजिए। तो जितना भी उनका बुक्स था सब बुक्स उनको दे दिया। तो पूरा वो फंक्शन हॉल में वो बट गया। अभी भी किसी को भी पता नहीं चला वो कैसे
कोइंसिडेंस हुआ कि वो लोग भी वेट कर रहे हैं, अब महाराज जी भी आ गया, बुक्स भी दे दिया, सबको पास बुक्स भी चला गया। ऐसा और एक इंस्टेंस आता है, ये शायद रशिया होगा, कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, उधर में बुक्स लेके जाने के लिए नहीं छोड़ रहे थे, तो ट्रक जो गाड़ी है वो गाड़ी में पूरा गीता वीता भर के सब कुछ लेके गया, और सामने कोई और एक गाड़ी था, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो जो ऑफिसर होता है उधर में, बॉर्डर का ऑफिसर होता है, वो लोग चेकिंग करते करते उनको बहुत तंग आ गया, कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा था, तो फिर बाद में क्या किया, उस गाड़ी को पकड़ लिया और इस गाड़ी को छोड़ दिया। ठीक है, ये गाड़ी को छोड़ दो, पहले इसको टैकल करेंगे हम। तो गाड़ी में इतना बुक्स था, किसी को पता नहीं था, मगर वो सरहद को पार करके चला गया गीता भारत देश से। ऐसा बहुत चमत्कार कहानी है जिसमें भगवान की कृपा से सारा विश्व में प्रचार हो रहा है। तो इसका भी एक ये भी एक प्रूफ है, प्रमाण है कि भगवान स्वयं प्रचार कर रहे हैं इस जगत में रहकर, वैष्णवों के द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा। ठीक है, तो ये इसलिए शिला प्रभुपाद जी बहुत स्पेशल है। हम सब आचार्यों को सम्मान करना चाहिए, कोई भी वैष्णव है सबको सम्मान करना चाहिए, मगर फिर भी बोलता ना कि मेरा संतान मतलब मेरा बेटा जो हो रहेगा, तो हम सब पिता माँ को वही स्पेशल है। मगर उधर में हम लोग फिजिकली एक बॉडीली कनेक्शन हम लोग सोच रहे हैं, मगर इधर में ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है प्रभुपाद जी का साथ में। प्रत्येक जीव का प्रभुपाद जी के साथ में कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी डिसाइपल्स है, उनके लिए उनको प्रभुपाद जी गुरु है, हमारे लिए गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी परम शिक्षा गुरु है सारा विश्व के लिए। 10,000 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन रहेगा, तो प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु के रूप में सबको कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को प्रभुपाद जी का प्रधान रखना चाहिए हमारा जीवन में, हमारा भक्ति जीवन में, सेवा में, प्रचार में, प्रसार में। पब्लिसिटी कर रहे हैं, बैनर बना रहे, सब जगह में किधर भी कुछ भी आप प्रचार कर रहे हो, उधर में प्रभुपाद जी को केंद्र रखना चाहिए। प्रभुपाद जी जो नियम दिया है उसको पालन करना चाहिए। 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, भगवत गीता वितरण करना, पढ़ना। तो प्रभुपाद जी का अस्तित्व को हम लोग सुरक्षा करके रख सकते हैं, वरना धीरे धीरे हम प्रभुपाद जी को भूल जाएंगे और वो जो शक्ति है जो प्रचार हो रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये सब गुरु तत्व और प्रभुपाद जी के बारे में था। अभी हम जाएंगे शिष्य का गुण, एक इस्कॉन गुरु का व्यवहार, गुरु एवं इस्कॉन अधिकारियों का निर्देश, इस्कॉन के बाहर के गुरु, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले ही चर्चा किया था, शिष्य का गुण आपको गीता में मिल जाता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदीक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सरेंडर होना चाहिए गुरु के प्रति, सेवा मनोभाव रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, फिर बाद में प्रश्न भी करना चाहिए। अंध भक्त नहीं बनना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको क्लियर करना चाहिए। इस्कॉन गुरु का मनोभाव आपके, अच्छा, तो इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं उनका मनोभाव भी हमको जानना चाहिए। क्यों? कोई प्रभुपाद जी का शिक्षाओं को प्रचार नहीं कर रहा है या इस्कॉन के अंतर्गत नहीं है, तो हम उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। और इस्कॉन के अंतर्गत में भी जो भी अथॉरिटी है वो भी प्रभुपाद जी का शिक्षा को प्रचार यदि ना कर रहे हैं, सोचिए अभी 4 नियम पालन करना है तो बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है, कोई चिंता नहीं, दीक्षा दिला देंगे, बाद में पालन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेन क्वालिफिकेशन है 16 माला जप करना और 4 नियम पालन करना मिनिमम 1 साल तक, तभी उनको गुरु आश्रय देना है। फिर बाद में 6 महीने वेटिंग के बाद में उनका दीक्षा होता है। तो आप लोग का PDF है तो उसमें आप ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में श्रील प्रभुपाद जी टॉप मोस्ट डिसीजन अथॉरिटी, श्रील प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य है, फाउंडर है, सब कुछ उनका नियम से ही चल रहा है। ये भी एक होक्स या एक रूमर चल रहा है बहुत जगह में, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो चाह रहे थे वो हो रहा है, प्रभुपाद जी जो चाह रहे थे वो हो रहा है, प्रभुपाद जी जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। हाँ, बुक्स को चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया, प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहे। पता है ये जोर जोर से चिल्लाने से ना मिथ्या को सत्य नहीं कर सकते, है ना। कोई हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर रहे, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो नहीं फॉलो नहीं कर रहे। कभी आप देखा है कोई ऐसा, इस कौन से ऐसा कोई वीडियो निकल रहा है, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे, इस प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहे, प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं कर रहे। तो बार बार आप एक ही चीज़ बोलते रहेंगे तो इसका मतलब आप ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका जो क्या बोल सकते हैं फॉल्सिटी, आपका जो मिथ्या काम जो है उसको छुपाने के लिए आप जोर जोर से चिल्लाते हैं। जैसा कोई चोर ने कुछ चुराया, फिर बाद में क्या करता है वो, उस खुद को बचने के लिए क्या बोलेगा, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, जोर जोर से चिल्लाएगा। अरे भाई तुमको बोलने की जरूरत क्या, तुमको थोड़ी पूछा कोई तुम चोरी किया। मून लैंडिंग के ऊपर में भी प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि उन्होंने, प्रभुपाद जी का टाइम में उस समय में लाइव वो चल रहा था, मून लैंडिंग का टेलीकास्ट हो रहा था। तो जो एस्ट्रोनॉट्स ने मून में लैंडिंग किया तो वो लोग बोल रहे थे ये तो अमेरिका का एक रेगिस्तान जैसा दिख रहा है। प्रभुपाद जी बोला बंद करने के लिए बोला वीडियो को, इमीडिएटली टीवी बंद कर दिया। बाद में सब लोग बोला प्रभुपाद जी आप क्या, ये एक रोमांचक चीज़ है, मनुष्य चंद्रलोक में लैंड हो रहा है, चंद्र ग्रह में लैंड हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोला कि ये नॉनसेंस है, दूसरे ग्रह में जाने के लिए हमको दूसरा शरीर होना चाहिए। पानी में हमको रहने के लिए ये शरीर में, अब जो शरीर हम इसमें क्या हम जाकर रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते। आग में जाकर इस शरीर में रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो चंद्रमा में जाकर कैसा रहेंगे, तो ये बंद कीजिए। और फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, रेगिस्तान जैसा दिख रहा है, रेगिस्तान जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये रेगिस्तान में आकर लैंड हुआ था। और इसके बारे में हज़ारों वीडियोस निकला यूट्यूब में कि प्रूफ निकला कि चंद्रमा में लोग लैंड नहीं किया बोल के। हालांकि एक वीडियो भी था, उसको भी यूट्यूब डिलीट किया है। उसमें जितना भी एस्ट्रोनॉट्स था उनके पास में एक क्रिश्चियन का जो होता है ना, ब्रदर बोल के होता है उनका, जो प्रचारक लोग रहते हैं, उन्होंने जाकर एस्ट्रोनॉट्स को डायरेक्टली पूछा कि आप लोग बाइबल टच करके बोलिए कि आप मून में लैंड किया है। तो 6 या 7 लोग थे उसमें, 5 या 6 जितना भी लोग थे, कोई भी टच नहीं किया बाइबल को। फिर बाद में शायद कोई और एक साइंटिस्ट था, उनके पास गया। फिर बाद में उन्होंने बोला आप टच करो इसको और बोलो कि आप मून में लैंड हुआ। तो उन्होंने उस प्रचारक को गाली देने शुरू किया। फिर बाद में वो गीता को टच किया, टच करके बोला हाँ हम मून में लैंड हुआ। तो उन्होंने, प्रचारक ने उनको पूछा अरे बाकी 4-5 लोग तो हाँ नहीं बोला, तुम हाँ बोल दिया, ऐसा कैसे। तो उन्होंने बोला मैं इस फालतू बुक के ऊपर में मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो विश्वास ही नहीं है तो हाथ रख के तो ये प्रतिज्ञा कर ही सकता है। तो बोला इस फालतू बुक के ऊपर में मेरे को विश्वास नहीं। पूरा रिकॉर्डेड है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है यूट्यूब में। तो बोलने का ये अर्थ थे कि श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करना
तो प्रभुपाद जी का शिष्य लोग को ज़्यादा अच्छा पता है, दूसरों से भी ज़्यादा प्रभुपाद जी के शिष्य लोग को पता है कि प्रभुपाद जी को कैसे फॉलो करना। तो हम भी नहीं हमको भी पता नहीं चलेगा कि हम कैसे प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, क्योंकि ना हम प्रभुपाद से एसोसिएशन मिला है, ना प्रभुपाद जी से हम लोग डायरेक्ट सुना है। तो हम लोग बुक और लेक्चर के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। तो हम पहले भी इधर में प्रभुपाद जी का एक वाणी हम लोग श्रवण किया, पढ़े। हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रभुपाद जी केवल बुक पढ़ के कोई भगवान को नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए एक आदमी हमको समझाना चाहिए, मतलब गुरु चाहिए। इसके लिए भी आप लोग को भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा। आप लोग भी बहुत इस्कॉन में आने से पहले ही बहुत गीता पढ़ चुके होंगे। समझ में कितना आया? आज तक भारत में एक कॉमन सेंस भी नहीं कि कृष्ण विष्णु से आया ना विष्णु कृष्ण से आया, ये भी किसी लोग को पता नहीं। तो करोड़ों करोड़ों घर में गीता है, करोड़ों करोड़ों लोग ने महाभारत देखा, करोड़ों करोड़ों लोग भगवान के ऊपर में जयकार लगाता है। तो भाई भगवान कैसा है वही पता नहीं, तो इसको समझाया कौन? शास्त्र तो पहले भी था, प्रभुपाद जी समझाया इसको। आज तक कोई नहीं समझाया इस जगत को। कृष्ण नारायण से आता है ना नारायण कृष्ण से आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये नहीं सिखा पाया कोई साधु ने आज तक इस जगत में। सब कंफ्यूज्ड लोग हैं और सबको, सारा दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं चीटर एंड चीटेड। धोखा देने वाला है और धोखा होने वाला है इस जगत में। तो सर्वोपरि सर्वप्रथम शिल प्रभुपाद जी, वो जो स्क्रीन शेयर किए थे, आप फिर से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद जी हैं। शिल प्रभुपाद जी का नीचे जीबीसी है। जीबीसी प्रतिनिधि, प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि है जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी। इसको आप अच्छे से स्मरण या मनन करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा जाता है जब आपका इंटरव्यू होता है। दीक्षा का एक लिखित परीक्षा होता है और एक मौखिक, मतलब आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रभुपाद जी का स्थान क्या है इस्कॉन में, बोलो। तो आपको बोलना पड़ेगा अंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ का कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिष्ठित आचार्य, परम शिक्षा गुरु बोलना पड़ेगा। जीबीसी मतलब क्या है? जीबीसी के लिए अंतिम हो सकता है जो डिसीजन लेने का कमिटी। तो हिंदी में आप एक बार देख सकते हैं, किसी को पता है तो बोल सकते हैं हिंदी में। इधर में भी होगा। इस्कॉन के सदियों के शिल प्रभुपाद एवं जीबीसी के निर्देशानुसार सेवा कर सकते हैं। अंतिम डिसीजन लेने का एक कमिटी है जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो जीबीसी डिसाइड करता है कि किसको सन्यास बनना है, किसी को गुरु बनना है। तो उसके लिए अलग अलग कमेटी बना कर रखा है। तो उस कमेटी ने डिसीजन लेकर जीबीसी को बोलेगा, फिर बाद में जीबीसी अप्रूव करेगा। तो हम ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये हो गया जीबीसी का कमेटी, गुरु का कमेटी, सन्यासी लोग का कमेटी। उसका नीचे आता है इंडिविजुअली गुरु लोग, सन्यासी लोग आता है। फिर बाद में एक आंचलिक प्रतिनिधि आता है, रीजनल बॉडी बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आंचलिक प्रतिनिधि होता है। उसका नीचे आता है मंदिर का अध्यक्ष आता है, या नामहट्ट संचालक आता है, या डिस्ट्रिक्ट प्रचारक ऐसा आता है। फिर बाद में मंदिर का नीचे होता है मंदिर का निवासी लोग, भक्त लोग, शिष्य लोग, या नामहट्ट का नीचे गृहस्थ, भक्त लोग, शिष्य लोग। ये दो चीज़ प्रचलित है सारा विश्व में। इस्कॉन का प्रचार, इस्कॉन के
ऑथराइज्ड नामोहट्ट प्रचार, ये दोनों चलता है। ये स्ट्रक्चर है इस्कॉन का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हमारा ऊपर में मंदिर का अध्यक्ष या नामहट्ट का संचालक है, उनके ऊपर में गुरु सन्यासी लोग हैं, उनके ऊपर में रीजनल बॉडी है, उनके ऊपर में गुरु सेवा या सन्यासी का कमेटी है, उनके ऊपर में जीबीसी है और उनके ऊपर में प्रभुपाद जी है। तो हम कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि क्या इस्कॉन में प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कि जैसे लोग सोचते हैं ना रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में बैठ के इस देश का गति क्या होगा, जैसे आपके वजह से ही इस देश चल रहा है, मतलब आप लोग नहीं, हमारा वजह से। हाँ, ये युद्ध होगा, वो युद्ध होगा। वो दीपावली का एक फटाका बोलता है ना, वो फट गया तो डर के भाग जाते हैं लोग। युद्ध के बारे में बैठ बैठ के जैसा देशभक्त जैसा चिल्लाते हैं लोग। अरे भाई इतना ही है तो आर्मी में भर्ती हो, फोर्स में भर्ती हो, जाकर उधर में ट्रेनिंग लो, पता चलेगा क्या होता है युद्ध, है ना। जीवन दो, एटलीस्ट ब्रह्मचारी बनो या ना आर्मी फोर्स ज्वाइन करो, दोनों में पता चलेगा युद्ध मतलब क्या होता है। इस देश के लिए बलिदान देंगे, बैठ बैठ के पानी पूरी खाएंगे। हाँ? तो ऐसे ही लोग हैं, बहुत लोग हम देख सकते हैं। यार क्या हो रहा है इस्कॉन में, अब जाइए प्रचार कीजिए। हाँ, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बैठ बैठ के लूची पूरी खा रहे हैं। अब इधर में बैठ बैठ के सोशल वीडियो बनाते ही क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी का आदेश कौन पालन कर रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री में, रशिया में, कम्युनिस्ट कंट्री में, चीन में, जापान में कौन जाकर प्रचार किया? इस्कॉन प्रचार किया ना, हरे कृष्ण मूवमेंट प्रचार किया? ये सामान्य क्वेश्चन पूछिए। खाली बैठ बैठ के वीडियो बनाना या कोई केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जीत जाना, ये बहुत बड़ा बात नहीं होता है। जाओ प्रचार करो। कोर्ट में केस जीतने का सबको पता है, थोड़ा पैसा दो तो आपका न्याय आपका तरफ आ जाएगा। बहुत बड़ा बात नहीं, ये कोई नया बात भी नहीं है। तो जाइए चीन में जाकर प्रचार कीजिए। अब राजस्थान में क्यों जा रहा है, बेंगलोर में क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर में कोई है ही नहीं आपका अपोनेंट। बाहर में जाकर प्रचार कीजिए, पाकिस्तान में प्रचार कीजिए। पाकिस्तान में इस्कॉन है, पता है ना आप लोग को? तो खुलिए जाकर मंदिर पाकिस्तान में। तो प्रभुपाद जी का कृपा को एक ये आता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दुकृन करणे। नहीं रक्षति दुकृन करणे मतलब शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अभी का जो शंकराचार्य नहीं बोल रहा हूँ, आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने बोल रहा है कि ये मूर्ख, गोविंद को भजना करो, गोविंद को भजना करो। ये तुम्हारा जो ग्रामेटिकल सर्कस है ना, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। ग्रामेटिकल सर्कस मतलब क्या है कि मायावाद जब फिलॉसफी है उसको व्याकरण का सर्कस बोल सकता है। जैसा हम बोलते हैं ये जगत जो है ये नित्य नहीं है, जगत मिथ्या है। नित्य नहीं है मगर मिथ्या नहीं है, समझे? तो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो जगत मिथ्या नहीं होता है, जगत का अस्तित्व है मगर ये स्थायी है, नित्य नहीं है। तो इसको आप जैसे चाहिए वैसे टर्न कर सकता है। तो भगवान जैसा बोल रहे अर्जुन को, तुमको भगवान के प्रति भक्ति होना चाहिए, भगवान को तुम शरणागति होना चाहिए। तो सब लोग बोल रहे हो अच्छा देखो कृष्ण बोल रहे हैं ना भगवान के प्रति शरणागति होना चाहिए, इसका मतलब भगवान के अंदर में जो असली भगवान है उसके प्रति आपको शरणागति होना चाहिए। तो एक बार सिर ऐसा घूम के आएगा, बोले किसको बोल रहे, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? भगवान बोल रहा है उनके अंदर में जो भगवान है उसके प्रति आपको शरणागति होना चाहिए। देखा, बोल दिया ना। तो ये मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर में एक भगवान है, वो जो जिसको दिखता नहीं है, आप निराकार है, निर्विशेष है, ऐसा बोल रहे बस, खत्म बात। तो इसको फ्लावरी लैंग्वेज बोल सकते हैं या व्याकरण का सर्कस बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इंटरप्रिटेशन करना नहीं चाहिए।
तो इसलिए हम लोग कभी भी अथॉरिटीज़ के प्रति हो, प्रभुपाद जी के प्रति हो या प्रभुपाद जी के शिष्य के प्रति हो, हमारा कोई विश्वास या संदेह या संशय आएगा तो सीनियर डिवोटी से हम लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए। गुरु त्याग के बारे में भी हम आएंगे लास्ट में, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या है ये। गुरु को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं मगर गुरु त्याग भी होता है, क्या होता है। तो इस्कॉन के बाहर में भी बहुत गुरु हैं। तो पहले जैसे बोला, हम सबको सम्मान करना चाहिए, मगर हम जिस परंपरा में हम लोग दीक्षा ले रहे हैं उस परंपरा के प्रति हम लोग को अनुगत होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। पहले भी मैं बोला आपको, हम जो परंपरा में है उसमें हम अच्छे से एस्टेब्लिश होइए, अच्छे से खुद को स्थापन कीजिए, उसमें आप अच्छे से चीज़ों को ग्रहण कीजिए, उसको आप हजम कीजिए, उसमें आपका उपलब्धि या रियलाइजेशन आएगा, साक्षात्कार आएगा। तो आपको फोकस होना चाहिए। तो हज़ारों जगह में आप हज़ारों चीज़, हज़ारों फिलॉसफी आप सुनेंगे, आपका फोकस नहीं रहेगा। फोकस नहीं रहेगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद और जो गुरु परंपरा है उसका हमको सेवा करना चाहिए, दूसरों को भी हम सम्मान देना चाहिए। मगर हमारा पास सिर्फ 24 घंटा है, 24 घंटा के अंदर में 24 घंटा के अंदर में 2 घंटा हमको नाम जप, 1 घंटा क्लास सुनने में, 1 घंटा बुक पढ़ने में, ये सब बिताते बिताते हम लोग कर्म करने के लिए हमको समय नहीं मिलता है। तो हम दूसरा चीज़ सुनने के लिए किधर समय मिलेगा। मेरे को भी कभी कभी कुछ छात्र लोग हमको पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप सुनाए क्या हुआ था 1976 में। मतलब ये सब सुनने के लिए आपको समय किधर मिलता है, जो है वही सुनने के लिए समय नहीं मिलता है। तो ये जो जीबीसी कमेटी जो है ये कोई नया चीज़ नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चाहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी चाहते थे ऐसा एक कमेटी होना चाहिए, क्योंकि एक के प्रति या एक के पास पूरा आप पावर दे देंगे कि हाँ चलाइए, आप संस्था चलाए, तो एक जो है वो आदमी व गुरु जो है वो डूब गया, वो मतलब भूल रास्ता में चला गया, तो पूरा संस्था का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब संस्था खत्म हो जाएगा। इसलिए कमेटी होने से क्या है, उसमें कोई गलती किया उसका निकालो, दूसरे लोग अच्छा से कर रहे हैं और एक ऐड करो। अभी फिर उसमें 4-5 लोग गलती किए, 4-5 को निकालो, फिर बाद में और 4-5 को ऐड करो। तो गलती हो रहा है तो कोई देखने का भी है। एक लीडर हो गया, बाकी सब उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, अब हाँ आप लोग हम सबको फॉलो कीजिए। तो कमेटी है आपका, आप गलती किया तो आपको देखने वाला कोई है? और प्रभुपाद जी भी बोले कि कोई बोलेगा मैं प्रभुपाद को फॉलो कर रहा हूँ और जीबीसी को फॉलो नहीं करेगा, तो वो प्रभुपाद को कैसे फॉलो कर पाएगा? प्रभुपाद ने तो जीबीसी बना कर गया। जब वे कहते हैं, इधर देखो, प्रभुपाद जी को पता था शायद ये फ्यूचर में ये भी होगा, जो ऋत्विक लोग आएगा, जैसा भगवान कृष्ण को भी पता था कलयुग में आएगा, लोग पूछेगा कि आत्मा क्या है, भगवान कौन है, आप भगवान है क्या, कृष्ण आप भी भगवान है क्या, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में पूरा 18 अध्याय में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद भगवान अर्जुन को समझा रहे, ये होगा, ये ऐसा है, मैं हूँ, मेरा धाम है, मेरा नाम है, सब कुछ। तो ऐसे शायद प्रभुपाद जी को भी पता था। तो प्रभुपाद जी एक जगह में इस्कॉन होनोलुलु हवाई उसमें कह रहे कि जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीबीसी को न पसंद करते हैं, वास्तव में यह कहते हैं कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते, वे मेरी आज्ञा को ना पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं है। यह गुरु अपराध है यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है, केवल एक ढोंग है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है ना, नित्य सिद्ध, उनको भविष्य में भी क्या होगा उनको पता था। तो प्रभुपाद जी उस समय ही बोल रहे हैं, इस्कॉन को फॉलो नहीं करेगा, जीबीसी को भी फॉलो नहीं करेगा और प्रभुपाद को फॉलो करेगा। क्या है? प्रभुपाद मूवमेंट। इस्कॉन नहीं है, तो प्रभुपाद इस्कॉन एस्टेब्लिश किया ना, प्रभुपाद मूवमेंट एस्टेब्लिश किया।
तो नया खुल दो बाबा, शिला प्रभुपाद मिशन जैसा रामकृष्ण मिशन है भारत सेवाश्रम में, तो खोल दीजिए। अन्नदान आश्रम, फ्री में खाना खिलाएंगे। तो जीबीसी को फॉलो करना चाहिए, प्रभुपाद जी को अनुसरण करना चाहिए, इस्कॉन को फॉलो करना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ गलती हो सकता है, भूल हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद को हम छोड़ देंगे, इस्कॉन को हम छोड़ देंगे, ये गलत बात है। एक कोई छात्र था, उन्होंने हमसे कनेक्शन छोड़ दिया। मैं पूछा, भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? हमसे कुछ प्रॉब्लम है या प्रभुपाद जी के प्रॉब्लम है या प्रभुपाद जी का गुरु के साथ में आपको कुछ प्रॉब्लम है? मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य, सॉरी, वर्तमान गुरु है, उनसे प्रॉब्लम है, क्यों आप छोड़ दिया? बोला इस्कॉन में जो बोलता है वो करते नहीं। तो मैं मेरा साथ में जो सीनियर थे उनसे भी पूछा, प्रभु जी ये लड़का ऐसा बोला, क्या करना है? ये बोल रहे कि मैं इस्कॉन का साथ नहीं रहूँगा, इस्कॉन से जुड़ा नहीं रहूँगा, इस्कॉन को छोड़ दूँगा। तो सीनियर जो प्रभु जी है मेरे को बोला, वो कब जुड़ा था छोड़ने के लिए? बोल रहे इस्कॉन छोड़ दूंगा। बोला इस्कॉन छोड़ने के लिए पहले तो जुड़ो, बाद में चिंता करेंगे छोड़ने के लिए। तो जो जुड़ेगा ना, उनको जो पता चलेगा कि वो छोड़ेगा ही नहीं कभी। जब तक कोई आकर आपको ही मारेगा तो भी हम बोलेंगे ना कि हमको मारेगा, तो उनका गलती है, ये थोड़ी संस्था का गलती है, ये थोड़ी कृष्ण का गलती है, ये थोड़ी प्रभुपाद जी का गलती है। तो प्रभुपाद जी को क्यों छोड़ना है ना? झगड़ा हो ही सकता है, हम लोग सब लोग बद्धात्म है। हम लोग ऐसा नहीं कि तिलक डाल दिया, कंठी माला डाल दिया तो हम लोग वैकुंठ से इधर नीचे गिरा है ना? तो ऐसा नहीं है, गलती हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, हिंसा हो सकता है, मात्सर्य हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, भूल हो सकता है, मतलब गलत हो सकता है। तो अगर हम प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ प्रभुपाद जी गलत किया था, इसलिए हम प्रभुपाद जी को छोड़ रहे हैं, जो चीज़ कभी नहीं होगा। कुछ हद तक लोग का ब्रेन में सर्किट शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना, जैसे ब्रेन में जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग ऐसा भी है, लोग बोलता है प्रभुपाद जी ये गलत कहा, मतलब वाह वाह, तो फाउंडर आचार्य में भी गलती ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए शास्त्र को भी पढ़ना से कृष्ण नहीं मिलता है, इसके लिए एक प्रमाण है। और कोई ये थे प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य, उन्होंने जाकर गुरु जी को जो बोला, गुरु महाराज आपसे हमारा एक बात है। बोला क्या? बोलो। मैं जाकर वाराणसी में स्टडी किया, इधर में स्टडी किया, उधर में स्टडी किया, बहुत शास्त्र पढ़ा मैं। जीव गोस्वामी का जो टीका है ना, उसमें कुछ गलती है। गुरुजी ने बोला गेट आउट ऑफ इस्कॉन। बोला तुमको आज मैं त्याग कर दिया हूं, जाओ इधर से बाहर। क्यों? जीव गोस्वामी में कोई फॉल्ट फाइंड कर रही है, और इससे और बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जीव गोस्वामी क्यों फॉल्ट, किधर फॉल्ट करेंगे? तो इसलिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना मतलब ये कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं होता है कि अच्छा इधर में ये लिखा है तो उन्होंने क्यों ये लिख दिया, इधर में ये लिखा है उधर में क्यों। अरे बाबा, आचार्य लोग हैं, वो लोग दर्शन कर रहे हैं, जो फिलॉसफी वो लोग जो लिख रहे हैं, और हम लोग खाली लेटर पढ़ रहे हैं। आँख खराब हो जाएगा तो लेटर भी नहीं पढ़ सकते, मगर वो लोग आप बिना आँख भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो उनके प्रति विश्वास रखेंगे ना, आपका जो छोटा सा ब्रेन है उसके ऊपर में विश्वास रखेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हम कहा है वो है वेद वाक्य। शास्त्र को वेद वाक्य नहीं बोलता है, जो आचार्य जो गुरु आकर हमको आदेश देता है उसको बोलते हैं वेद वाक्य। ठीक है? क्यों? जो शुद्ध भक्त कहेंगे भगवान उसको करके दिखाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा था कि पाश्चात्य देश में प्रचार होना चाहिए, पूर्ण कर दिया भगवान प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की इच्छा था कि सारा विश्व में कृष्ण भक्त होना चाहिए, और आज उनका शिष्य लोग पूरा लगे हुआ है। तबीयत खराब है, उम्र हो गया है, क्या बोलता है कि शरीर में कुछ शक्ति भी नहीं है, फिर भी युद्ध कर रहा है, एक योद्धा से भी ज़्यादा युद्ध कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं ना कि युद्ध में जैसा कोई शत्रुओं ने
हमारा योद्धा को पकड़ लिया, फिर बाद में उनका मुंह से सत्य निकालने के लिए 3rd डिग्री उनको इंट्रोगेशन करता है, पनिशमेंट देता है। वैसा आज भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी का कई शिष्य लोग, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, शारीरिक में बहुत पेन हो सकता है, फिर भी हरि नाम गौर नाम प्रचार करते जा रहे। जैसा हरिदास ठाकुर ने बोला था कि मेरा शरीर को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो भाई हर टुकड़े भी हरि नाम करेंगे, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। ये होता है भगवान का शक्ति, भगवान का शक्ति संचार हो रहा है तो जो प्रचारक है उसमें बहुत पावर रहता है। तो बाहर का गुरु को भी हम लोग पहले बोला कि हम उनको समन करेंगे, मगर परंपरा के बाहर है, दूसरा परंपरा के है, तो इसलिए हम लोग श्रवण करना इतना रिकमेंडेड नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी अचानक आपका पास में कोई लेक्चर डाल दिया कि आप कान में कॉटन डाल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी आचार्य हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है दूसरा परंपरा का, वे कृष्ण कथा कह रहे हैं तो आप कान में पड़ा तो ठीक है सुनिए, मगर आप लोग उससे इफेक्ट होना नहीं चाहिए। बस कोई बोल सकता है कि श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? तो आप उनको फॉलो करेंगे तो कल आज बोलेंगे कि प्रभु जी आज हम राधा कृष्ण पूजा कर रहे थे इस्कॉन में आकर, हमको लगता है कि प्रभु जी वो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लक्ष्मी नारायण को पूजा करेंगे। तो फ़र्क क्या है, लक्ष्मी नारायण पूजा करो या राधा कृष्ण पूजा करो? तो इसमें लक्ष्मी नारायण को पूजा करेगा तो आप वैकुंठ में जाएंगे, राधा कृष्ण पूजा करेंगे तो गोलोक वृंदावन में जाएंगे। दोनों भगवान का ही धाम है। नहीं प्रभु जी हम थोड़ा ऊपर का धाम में जा रहे हैं, अरे बाबा ऊपर में और नीचे हो, धाम धाम है भगवान का, है ना? तो गलती तो कुछ नहीं है, मगर जिस परंपरा में आप पादार्पण किया है उसमें आप अच्छे से फिक्स रहिए। तो इसका मतलब उसमें आप एडवांस हो जाइए। सोचेंगे नहीं वो अच्छा लग रहा है उधर जाएंगे, तो ये जो वो अच्छा लग रहा है उधर जाएंगे ना, तो उधर में जाने के बाद में उधर से और कुछ अच्छा लगेगा, फिर बाद में हम सोच अरे प्रभु जी इधर से उधर अच्छा लग रहा है, उधर से इधर अच्छा लग रहा है। तो ये शॉपिंग मार्केट है, विशाल शॉपिंग मार्केट में ये अच्छा लग रहा है इसलिए आया, मगर इधर में अच्छा है वो बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार जाएंगे। नहीं बिग बाज़ार से स्पेंसर में कुछ मिल रहा है उधर जाएंगे। तो ऐसा आप शॉपिंग मॉल घूमते रहेंगे तो रात 9:30-10 बज जाएगा, फिर बाद में सिक्योरिटी बोलेगा सर आप बाहर निकलिए। तो सुबह से अब शाम तक रात तक सिर्फ शॉपिंग बाज़ार में घूम रहे हैं। अब इसको बोलते हैं नेक्टर शॉपिंग। नेक्टर शॉपिंग मतलब जो ये होता है क्या बोलते हैं, मधुमक्खी इस फूल में गया उस फूल में गया, इस फूल में उस फूल में, ऐसा फूल में आप जा रहे हैं, नेक्टर शॉपिंग कर रहे हो। तो ऐसा हम नहीं करना चाहिए। मैं पहले बोला हमारे पास समय बहुत कम है, जब कीजिए क्लास सुनिए ग्रंथ पढ़िए, समय नहीं है, तो ये इधर उधर सुनने का हैबिट को छोड़ना चाहिए। तो कोई बोल सकता है तब ये क्या प्रभु जी हम दूसरों को अपमान कर रहे हैं क्या, या डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं? तो इसके लिए भी एक है, परम पूजनीय जयपताका गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछे कि प्रभुपाद जी कोई मायावादी सन्यासी को देखा तो मैं क्या करना है मेरे को? प्रभुपाद जी बोला इमीडिएटली आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो बोल सकते थे ना प्रभुपाद जी नहीं आप जल्दी उधर से भाग जाओ, तो मायावादी सन्यासी है क्यों प्रणाम करना है? तो इसलिए फिलॉसफी को अच्छा से समझने के लिए हमको गुरु चाहिए। शास्त्र में कह रहा है कि मायावाद भाष सुनिले होई सर्वनाश, और जिसका मुख में कृष्ण का नाम नहीं है, जार मुखे हरि मतलब जिसका मुख में हरि का नाम नहीं है उसका मुख मत देखो, बोल रहे भक्तिविनोद ठाकुर। जार मुखे हरि कथा नाय तार मुखे देखो ना, वाह उधर में मत जाओ, तार काचे जेवो ना, ऐसा बोल रहे। तो मायावादी है तो हम उनके पास में क्यों जाना है, उनको प्रणाम क्यों करना चाहिए? उनका मुख में हरि कथा नहीं है,
सब समय ब्रह्म 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 बोल रहा है, तो हम उधर से भाग जाना चाहिए। तो प्रभुपाद क्यों बोला उनको जाकर प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि सन्यासी है। सिर्फ सन्यासी बोल के नहीं, प्रभुपाद जी उनका शिष्य लोग का पिता माता मंदिर में आते थे, बेटा तो घर से भाग गया, थोड़ा जाकर देख के आएंगे क्या कर रहा है बेचारा। तो प्रभुपाद जी ने बोलते थे आपका पेरेंट्स आया, उनको चेयर दो और उनको प्रणाम करो। वो तो नास्तिक लोग थे, वो लोग अभक्त थे, वो लोग वैष्णव नहीं थे। क्यों बोला प्रभुपाद जी उनका शिष्य को कि आपका पापा और या मम्मी को आप प्रणाम कीजिए? क्यों बोले? इसका मतलब है वैष्णव मतलब सबको सम्मान देना है और किसी से भी सम्मान एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रेस्पेक्ट देना है और रेस्पेक्ट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यह है वैष्णव। वो शत्रु हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रचार में भी हमको सावधान रहना चाहिए। हम लोग हिंदू धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आए इस्कॉन में। हाँ। वसुदेव कुटुंबकम, इस सारा जगत है भगवान का कुटुंब है। सनातन धर्म प्रचार किया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हिंदू धर्म प्रचार नहीं किया। हिंदू बोल के कोई वर्ड ही नहीं है शास्त्र में। तो ये था इस्कॉन के गुरु जीबीसी के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे। गुरु के साथ संबंध स्थापित करना। गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय मतलब क्या है? शिक्षा दीक्षा गुरु पदाश्रय एवं प्रभुपदाश्रय मतलब क्या है? गुरु को कैसे हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु की योग्यता क्या है? गुरु का चयन, दीक्षा समय में हम लोग जो प्रतिज्ञा लेते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सुनेंगे। तो प्रभुपादाश्रय दीक्षा या शिक्षा का गुरु पदाश्रय। श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन के भक्त के साथ अनोखा संबंध है। मैं पहले बोला इसके बारे में। प्रभुपाद जी के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में एक अनोखा संबंध है। तो नए सदस्यों को श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए निर्देशित करना है। ये प्रत्येक इस्कॉन का भक्त का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी आता है पहले उनको प्रभुपाद जी का ग्रंथ देना, प्रभुपाद जी के बारे में बोलना, प्रभुपाद जी का क्या बोल सकते प्रणाम मंत्र उनको देना। ठीक है। तो जो भी आ रहा है पहले वो क्या करेगा? माला जप करने के लिए शुरू करेगा। तो 16 माला तक विभिन्न शिक्षा का लेवल है, जैसे 2 माला, 4 माला, 8 माला। तो 16 माला जप करने के लिए शुरू करेंगे। 6 महीने तक कर रहे हैं, कोई 16 माला जप कर रहे हैं, तो उनको प्रभुपाद आश्रय दिलाना चाहिए। आपका स्थानीय इस्कॉन केंद्र में भी हो सकता है या आपका काउंसलर के द्वारा प्रभुपाद आश्रय उनको दिला सकता है। उस दिन एक अच्छा से आप उत्सव किया, श्रील प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद आश्रय एक सर्टिफिकेट दिया उनको, और वो उस दिन वो प्रतिज्ञा करता है कि संकल्प लेता है कि आज से मैं 4 नियम पालन करूंगा और 16 माला जप करूंगा और प्रभुपाद जी का प्रचार में हम सहायता करेंगे। ऐसा बोल के संकल्प लेकर एक उत्सव मना सकता है। कम से कम 6 महीने से 16 माला जप और 4 नियम पालन करेगा। तो अभी ये कर रहा है, ये क्वालिफिकेशन है, प्रभुपाद आश्रय सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रभुपाद आश्रय के बाद में फिर से 6 महीने तक 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पहले भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो बाद में प्रसाद ग्रहण करने का 6 महीने का ऑब्जर्वेशन का पीरियड के बाद में उनको मिलेगा गुरु आश्रय। इस्कॉन के अंदर में कोई भी वो गुरु सेलेक्ट करेगा वो 6 महीने के अंदर में। तो उनको एटलीस्ट हर दिन कोई ना कोई लेक्चर सुनना चाहिए गुरु जी का, जिस गुरु से वो दीक्षा लेना चाहता है। तो आजकल क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन में, तो सब लोग सुन ही सकते हैं। कोई नहीं बोल सकते कि हम सुन नहीं सकते क्लास।
तो सुन नहीं पा रहा है तो उसको सुनाने का सहायता काउंसलर से लेना चाहिए। तो गुरु का क्लासेस सुना, 16 माला जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रभुपाद आश्रय लेने के बाद 6 महीने के बाद अभी वो गुरु आश्रय ले सकते हैं। तो गुरु आश्रय लेने के बाद में फिर से 6 महीने तक 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए 6 महीने तक। अभी वो दीक्षा लेने के लिए रेडी है। अभी आप दीक्षा का फॉर्म फिलअप करके आप ऑफिस में देंगे तो आपका दीक्षा का जब दिन आएगा, टाइम आएगा, आपको बोलेगा, एक इंटरव्यू होगा, फिर बाद में आपको दीक्षा मिलेगा। इसका मतलब मिनिमम 1.5 से 2 साल तक 16 माला जप होना चाहिए, तब भी दीक्षा होगा। ठीक है, ये कम से कम इतना पेशेंस से आपको वेट करना चाहिए और सीखना चाहिए, समझना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक संबंध स्थापन होने के लिए समय लगता है। प्रभुपाद जी के प्रति, प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति, प्रभुपाद जी के संस्था के प्रति हमारा एक दृढ़ विश्वास आएगा, तभी हमको दीक्षा लेने से हमारा सफलता है। वरना उद्वेग या भावुक होकर दीक्षा ले लिया, फिर बाद में 2-3 यूट्यूब में वीडियो देख लिया, फिर बाद में उनका क्या बोलते हैं, भक्ति का 12 बज जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में है इस्कॉन में गुरु पादाश्रय। तो मैं बोला गुरु पादाश्रय मतलब कब होता है। तो इसमें भी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है और शिष्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो उपदेश दिया वही उपदेश को शिक्षा गुरु ने शिष्य को देना चाहिए, दीक्षा गुरु भी उनको वही देना चाहिए। अभी हम लोग को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो हम उसको क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी ऐसे बोले थे, प्रभु जी ये कैसा ऐसा हो सकता है। तो स्थान काल पात्र का हिसाब से हम लोगों को भी कुछ चेंजेस होता है। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए अरे चेंज कैसा हो गया। अभी आप सोचो, धोती कुर्ता पहले ज़माने में शायद कोई खरीदता नहीं था, खुद बनाकर पहनते थे, ऐसा कुछ सोचो। अभी आप खरीद रहे नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं देखो पहले धोती कुर्ता खुद से बनाकर पहनते थे, आप अभी क्यों खरीदा? तो इसका मतलब चेंज कर दिया ना। या पहले ज़माने में अन्न खाते थे सोने का थाली में, अभी आप कौन सा थाली में खाएंगे? सोने का थाली में खाएंगे, तो आप स्टील प्लेट में खा रहे हैं। तो बोले देखो चेंज कर दिया ना। पहले आपका पिता का पिता का पिता का पिता उस ज़माने में लोग सोने का थाली में खाते थे। इतना क्या बोल सकते हैं, धनिक धनवान या रिच थे भारत। और लूटपाट करने के बाद में अभी हम लोग पेपर प्लेट में खा रहे हैं, है ना। तो हमें लगे कि थोड़ा देखो चेंज कर दिया ना, प्रभुपाद जो बोला था चेंज कर दिया ना, प्रभुपाद जी जो बोला चेंज कर दिया। तो क्या हम लोग कृष्ण भगवान को पूजा छोड़ के हम अभी क्या अल्लाह को पूजा करने के लिए बोल रहे हैं? चेंज मतलब वो चेंज होता है कि पूरा प्रिंसिपल को ही चेंज कर दिया। डिटेल्स अलग होता है, प्रिंसिपल अलग होता है। तो थोड़ा डिटेल हो सकता है कि अभी शायद ठंडा बहुत लग रहा है, आप सॉक्स पहन लिया, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं प्रभुपाद ने बोला नहीं था सॉक्स पहनने के लिए, आप सॉक्स पहन लिया ना, तो गलत हो गया ना। तो ऐसा थोड़ी प्रभुपाद जी आप सॉक्स पहनेंगे, कौन सा टूथब्रश यूज़ करेंगे, टूथब्रश में चारकोल रहेगा नहीं रहेगा, या क्या बोलते हैं रेड राइस खाएंगे ना वाइट राइस खाएंगे, शुगर खाएंगे या गुड़ खाएंगे, ये इतना कुछ बोलने के लिए कैसा होगा? बोलेंगे नहीं प्रभुपाद बुक में नहीं दिया था, प्रभुपाद बुक में नहीं दिया था। प्रभुपाद बुक में बहुत कुछ नहीं दिया, तो शिष्यों को बोला है, बहुत कुछ शिष्यों को बोला जो बुक में है, कुछ है नहीं है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे ही जो लोग इस्कॉन में रहना नहीं चाहते वो लोग ऐसा ना कुछ निकालते रहेगा, हाँ देखा देखा ये हो गया, ये देखो ये हो गया, वो हो गया, देखा, इसलिए कोई प्रभुपाद को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, आप ही प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद जी को फॉलो कर, इसलिए प्रचार नहीं हो रहा है और हम लोग सिर्फ खाली वीडियो बना रहे हैं। जीव जागो जीव जागो, मतलब पहले खुद जागो फिर बाद में दूसरों को जागेगा।
तो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही शिक्षा गुरु भी बोल रहे हैं, वही दीक्षा गुरु भी बोल रहे हैं। शिष्य वही सुन रहा है, इसलिए प्रचार ज़्यादा हो रहा है। इसको समझना चाहिए। सिर्फ मंदिर बनाने से या वीडियो बनाने से प्रचार नहीं होता है। लोगों को हृदय स्पर्श होना चाहिए। 1000 बार, करोड़ों बार शास्त्रों में गुरु का इतना महत्व दिखा गया, उसके बाद में भी कोई सोचेगा नहीं हमको गुरु नहीं चाहिए, हम गुरु का गुरु चाहिए, परम गुरु से हम लोग लिंक करेंगे, तो ये मूर्खता है। तो प्रभुपाद जी सबके लिए शिक्षा गुरु है। ऑफ कोर्स हम उनसे उपदेश ले रहे हैं, उपदेश लेंगे और उपदेश लेते रहेंगे। तो प्रामाणिक गुरु का योग्यता हम लोग ऑलरेडी चर्चा किया है। वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषय तदीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वी से शिष्यात। उपदेश अमृत में गया है कि सेंसस कंट्रोल होना चाहिए। फिर बाद में तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवं भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। उनको ब्रह्मनिष्ठा होना चाहिए, मतलब भगवान के ऊपर में निष्ठा होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान रहना चाहिए। ये है गुरु का क्वालिटीज। तो आपको कोई पूछेंगे कि बोलो गुरु का क्वालिटी क्या है, तो आपको ये सब बोलना पड़ेगा। कंट्रोल सेंसस, फेथ ऑन कृष्णा, और कृष्ण तत्व जानना चाहिए, गुरु परंपरा में होना चाहिए। ये सब गुरु का लक्षण है। तो गुरु को कैसे सिलेक्शन करना है वो आपको ऑलरेडी मैं बोल दिया। एक साल का प्रतीक्षा, 1.5 साल का प्रतीक्षा, प्रभुपाद आश्रय लेंगे, फिर बाद में 6 महीने के बाद गुरु आश्रय लेंगे, गुरु आश्रय के बाद में आपको दीक्षा होगा। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगते आर्य। चैतन्य चरितामृत में कहा रहा है। सनातन गोस्वामी स्पष्ट रूप से पूरे विश्व के प्रामाणिक गुरु की परिभाषा दिया है। 2 योग्यता बताया, क्या है? एक है शास्त्रानुसार आचरण करो और प्रचार करो। और गुरु कौन से आश्रम में रहना चाहिए, ये भी हम लोग को, बहुत लोग का डाउट हो सकता है कि गुरु कौन सा आश्रम में रहना चाहिए। उसको सन्यासी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नॉय, ए कृष्ण तत्ववेत्त से ही गुरु है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज उसमें बोल रहे हैं। गुरु का कोई ऐसा ही नहीं भारतीय होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग पहले भी देख सकते हैं रामानुजाचार्य का समय में, मध्वाचार्य के समय में जो शूद्र लोग थे उनको भी वो लोग दीक्षा देते थे। तो दीक्षा लेने के बाद में ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण जाकर दीक्षा नहीं लेता है। जन्मात जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है, कोई विप्र नहीं है। तो इसलिए इधर में बोल रहे किबा विप्र किबा न्यासी। कोई विप्र मतलब ब्राह्मण हो सकता है, कोई न्यासी हो सकता है। न्यासी मतलब सन्यासी है, कोई शूद्र हो सकता है। शूद्र कहना नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का तत्व जानता है क्या बन सकता है? से गुरु है। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा हिस्ट्री में हम लोग समाज में पढ़ा है कि एक समय में एक आंदोलन था कि आप कैस्टिज्म हटाओ, कैस्टिज्म हटाओ। तो कैस्टिज्म हटाने के बाद में अभी तक क्या हो रहा है? अभी तो कैस्टिज्म ही चल रहा है। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, तो ब्राह्मण, फिर बाद में SC ST, ये कौन सा है? SC ST, ब्राह्मण, हिंदू, कौन सा चीज़ हम लोग निकल के आए? एक्चुअली बोलना है तो कैस्टिज्म वैष्णव लोग ने निकाल दिया इस देश से। कोई बोलता है कि हाँ आप शूद्र है ना, आपको हम दीक्षा नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी बोलता है, ऐसा नहीं। अभी आप बोलेंगे आप शूद्र, हाँ ठीक है आप शूद्र है ना, आपको हम जॉब दे देंगे। बोला ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण लोग सब शूद्र बन जाएंगे, बढ़िया है। ऐसे ही जन्मा जाए तो शूद्र। उनको बोलना चाहिए भाई हम ब्राह्मण नहीं, हम शूद्र ही है, जॉब दे दो। और क्या बोल रहे हैं चैतन्य चरितामृत में? हमार आज्ञा गुरु होय तार ए देश,
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो गुरु बनना मतलब ऐसा नहीं कि संन्यास ले लिया गुरु बन गया, ऐसा ही गुरु नहीं। महाप्रभु का आदेश के अनुसार सब लोग गुरु बन सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहता है कि आप सब आध्यात्मिक गुरु बनिए, सभी, एक दो क्यों, आप सभी। अरे गुरु बनना कठिन है? नहीं, कोई कठिन कार्य नहीं। हमारा आज्ञा, केवल मेरी आज्ञा का पालन करे, बस तब आप आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश से सब लोग गुरु बन सकते हैं। गुरु बनना मतलब ऐसा नहीं कि अभी हम चलो दीक्षा दे देंगे, यही गुरु होता है। शिक्षा भी देना वो भी गुरु होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज्ञा के ऊपर में। इसका मतलब महाप्रभु ने आज्ञा दिया था, गोस्वामी लोग ने गुरु बना, गोस्वामी लोग ने आज्ञा दिया था, उनके बाद में जो गुरु लगे वो लोग गुरु ने, शिष्य लगे वो लोग गुरु बना। अभी जो वर्तमान गुरु है वो आज्ञा देंगे तो उनका शिष्य गुरु बनता है। ये है गुरु शिष्य परंपरा। तो अच्छा से हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए गुरु को। गुरु को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गुरु को ग्रहण करके फिर बाद में गुरु त्याग करना ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। गुरु को साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य बोल के समझना नहीं चाहिए। भगवान का जो प्रतिमा या बोलते विग्रह बोल सकते हैं, भगवान का विग्रह या गुरु को साधारण बोल के नहीं समझना चाहिए। ये कोई साधारण व्यक्ति है, ये कोई साधारण पत्थर काट है, ऐसा नहीं, कभी नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल हम सुनेंगे दीक्षा की प्रतिज्ञा। तो देखेंगे कल जितना हो सकता है हम कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे। शायद एक दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है। शिल प्रभुपाद की जय।